Hello everyone and welcome back to our channel. सेट एग्जामिनेशन 2012 के पेपर 3 की हम बात करते हैं। उस समय दो पेपर हुए थे लाइफ साइंसेज से, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर सेकंड हम कर चुके हैं। पेपर थर्ड की आज हम बात करते हैं, सेट एग्जामिनेशन 2012। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज, कोलाइडी विलियन में कणों का माप क्या होता है। तो अब देखेंगे कि आंसर कौन सा हो सकता है। तो आंसर नंबर यहाँ पर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 10⁻⁻8 एवं 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का माप होता है या साइज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन हैज़ मोर फ्री एनर्जी, यहाँ पर किसके पास सबसे ज़्यादा मुक्त ऊर्जा रहेगी। तो पहला अपना ऑप्शन है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बिल्कुल अभिक्रियाधारों की अस्थिर अवस्था, इनके पास अधिक मुक्त ऊर्जा रहेगी क्योंकि ये फटाफट से क्रिया करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। सोडियम डोडिसिल सल्फेट के उपयोग से झिल्ली में से किसको पृथक किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मेम्ब्रेन बाय यूज ऑफ सोडियम डोडेसिल सल्फेट। तो बिल्कुल सोडियम डोडेसिल सल्फेट या एसडीएस का प्रयोग हम पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को अलग करने के लिए करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा। तीसरे में आंसर आप सेकंड लगा लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। एक समान क्रियाधार विशेषता वाली एक एंजाइम की विभिन्न आणविक संरचनाएं होती है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम हैविंग द सेम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, तो इन्हें हम आइसो एंजाइम्स कहेंगे या सम प्रकीर्ण हम इसे हिंदी में बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर आइसो एंजाइम आ जाएगा। 16S आर आरएनए, जो 16S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए होता है, वो किस सब यूनिट में पाया जाता है, 30S में, 50S में, 70S में या 90S में। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30S में ये पाया जाता है और आपका आंसर आप 1 लगा लेंगे। निम्न में से किससे इकाई भार पर सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट वुड बी सप्लाइड टू द बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देखेंगे पोटैटोज, बटर, एग्स एंड मिल्क। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें मिल जाएगी, पोटैटो की हम बात करें तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट है। एग्स की हम बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन मिल जाएगी, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन मिल जाएगी। मुख्य रूप से फैट की हम बात करें तो बटर में सबसे ज़्यादा फैट होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। इकाई भार पर सबसे ज़्यादा शक्ति हमें मक्खन से प्राप्त होगी। कॉल्चिसिन इनहिबिट सेल डिवीजन बाय, कॉल्चिसिन किस प्रकार कोशिका विभाजन का संदमन करती है। तो प्रिवेंटिंग माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन, बिल्कुल पहले ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलकन को रोककर कॉल्चिसिन कोशिका विभाजन को संदमित कर देती है। लाइजोसोम अलॉन्ग विथ फूड कंटेंट इज कॉल्ड, भोज्य पदार्थ सहित लयन का या लाइजोसोम क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल वो भोज्य पदार्थों सहित लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम या द्वितीयक लयन का कहा जाता है। द थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज, थ्रेशोल्ड की परिभाषा आप किस प्रकार से देंगे। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाएगी, पहला ऑप्शन है किसी कारक की न्यूनतम मात्रा जो जीवों पर दिखने वाला प्रभाव उत्पन्न करे, किसी कारक की अधिकतम मात्रा जो जीवों पर दिखने वाला प्रभाव उत्पन्न करे, जीवों में विकास को बढ़ाने की क्रियाविधि, जीवों को वातावरण से हटाने की क्रियाविधि। तो न्यूनतम मात्रा बिल्कुल आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनी फैक्टर दैट प्रोड्यूसेस ए परसेप्टिबल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, उसे हम थ्रेशोल्ड बोल देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट फाउंड इन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में नहीं पाया जाता है। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। थ्योरेटिकली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कुड नॉट बी पॉसिबल बाय, सैद्धांतिक रूप से डीएनए द्विकुंडलित प्रतिकृति संभव नहीं है। तो कंजर्वेटिव मोड, डिस्पर्सिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव मोड, तो ये तीनों सिद्धांत हमने देखे हैं, लेकिन डिलीशन मोड हमने नहीं देखा है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा लोपन विद्या द्वारा या डिलीशन मोड के द्वारा। द डीएनए डुप्लेक्स इन ए यूकैरियोटिक इज लीनियर एंड रेप्लिकेट्स, यूकैरियोट्स डुप्लेक्स डीएनए रेखिक होता है और प्रतिकृति करेगा मोनो डायरेक्शनली, बाई डायरेक्शनली, ट्राई डायरेक्शनली या टेट्रा डायरेक्शनली। तो बिल्कुल बाई डायरेक्शनली वो प्रतिकृति करता है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एटीपी टू एडीपी, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है
तो कितनी एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज की जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 12,000 कैलोरीज एनर्जी यहाँ पर रिलीज की जाएगी। डायमर टॉलरेंस इन्वॉल्व, द्वितीय सह संलिप्त है। हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट होती है पढ़ने में, आप इंग्लिश में क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि डायमर टॉलरेंस इन्वॉल्व, डायमर टॉलरेंस में क्या इन्वॉल्व होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इकोलाई। तो बिल्कुल आपका पहले आंसर राइट हो जाएगा। इकोलाई में डीएनए प्रतिकृति करने में डायमर टॉलरेंस इन्वॉल्व पाया जाता है। इकोलाई में डीएनए प्रतिकृति करने में डायमर टॉलरेंस होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ फाइटेनिक एसिड टेक्स प्लेस प्रायर टू बीटा ऑक्सीडेशन बिकॉज, फाइटेनिक अम्ल के अल्फा कार्बन का ऑक्सीकरण बीटा ऑक्सीकरण से पूर्व होता है, क्योंकि क्यों होता है, तो आप ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बीटा कार्बन को मिथाइल समूह द्वारा बाधित कर दिया जाता है, इसलिए। तो आपका आंसर नंबर 2 यहां पर हो जाएगा। ए स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम द फ्यूनिकुलस एंड सराउंड्स द ओव्यूल मोर और लेस कंप्लीटली इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज कॉल्ड, ऐसी संरचना के बीजांड वृत्त से निकलकर निषेचनोत्तर अवस्था में बीजांड को लगभग पूर्णतया घेर लेती है, वो क्या कही जाती है, तो बिल्कुल इसे हम बीज चोल कहेंगे या एरिल कहेंगे। आभासी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है, सूडो एम्ब्रियोसेक किसका विशिष्ट लक्षण है, तो सूडो एम्ब्रियोसेक जो है वो पोडोस्टोमेसी का विशिष्ट लक्षण हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश निर्माण के लिए क्रियाशील गुरु बीजाणु में होते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज, यानी फंक्शनल मेगास्पोर में कितने डिवीजन यहाँ पर पाए जाएंगे, तो हम डिवीजन की बात करें तो लगभग 3 समसूत्री विभाजन वहाँ पर पाए जाते हैं, 3 माइटोटिक डिविजन्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एमनियन इज नॉट प्रेजेंट, निम्न में से किसके अंदर एमनियन जो है एक्स्ट्रा एमनियोनिक मेम्ब्रेन वो नहीं पाई जाती है, तो एमनियन की हम बात करें तो ये एम्फीबियंस में नहीं मिलेगी, उभयचर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स में ये एमनियोटा समूह में आते हैं, तो ये भी आप याद कर लेना, एमनियन इन तीनों में पाई जाती है। एक्स्ट्रा एमनियोनिक मेम्ब्रेन्स आर, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां है, तो आप ऑप्शन देखिए। विकसित होते भ्रूण को भोजन नहीं उपलब्ध कराती, कुछ झिल्लियां जो भ्रूण के निर्माण में भाग लेती है, भ्रूण के विकास में कोई कार्य नहीं है, कुछ झिल्लियां जो भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती है। सर्टेन मेम्ब्रेन्स विच डोंट एंटर इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4। द सिग्नलिंग न्यूक्लियस इन सेल्स आर नोन एज, कोशिका में संकेतन अणुओं को क्या कहा जाता है, तो कोशिका में संकेतन अणु को लिगेंड के नाम से या संलग्न के नाम से जाना जाता है। दोज रिसेप्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन रैपिड सिग्नल्स एट सिनेप्सेस आर नोन एज, वे ग्राही जो सिनेप्स पर तीव्र संकेतकों में संलग्न होते हैं क्या कहे जाते हैं, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इन्हें आयन चैनल लिंक्ड, आयन मार्ग संबद्ध कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेकिंग द सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मोरुला ब्लास्टुलेशन गेस्टुलेशन आपस में जुड़े हुए हैं, न्यूरुलेशन जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 23 में 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएट विद द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन, आपको इम्बिबिशन को देखना है। अंतःशोषण के प्रक्रम संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पादप अंतःशोषक जलरागी कोलाइड के बने होते हैं, अंतःशोषक के आयतन में वृद्धि उसके द्वारा शोषित जल के आयतन से अधिक होती है। अंतःशोषण के फलस्वरूप जल के रासायनिक विभव में हुई कमी को मैट्रिक विभव कहा जाता है। तापक्रम में वृद्धि अंतःशोषण की दर में वृद्धि कर देती है। माध्यम की पीएच का अंतःशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त कथनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही है, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कथन जो है सही है। आप इंग्लिश वर्जन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर सही कथनों की बात करें तो हमारा आंसर 24 में जाना चाहिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। पादप अंतःशोषक जलरागी कोलाइड के बने होते हैं, पहला राइट है, ये गलत है। अंतःशोषण के फलस्वरूप जल के रासायनिक विभव में हुई कमी को मैट्रिक विभव कहा जाता है, और एक फोर्थ वाला भी राइट है। तापक्रम में वृद्धि अंतःशोषण की दर में वृद्धि कर देती है। रूपांतर ग्राहक पाए जाते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन, तो ये किस में मिलेंगे, ये जॉइंट्स में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड इन ए काइंड ऑफ रिएक्शन कॉल्ड, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल का पायरुविक अम्ल में रूपांतरण निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, नंबर 2।
द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इनफाइनाइट इन केस ऑफ, श्वसन गुणांक का मान अनंत कब होता है? तो श्वसन गुणांक का मान अनंत कब हो जाएगा? टिश्यू रेस्पायरिंग इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के बिना जब श्वसन कर रहे उत्कों में इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। द टर्म फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स PPF इज यूज्ड फॉर, प्रकाश संश्लेषी फोटोन अभिभाव पद का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर आप देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी प्रकाश मात्रा को हम PPF कहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा द लाइट क्वांटिटी इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस इज नॉन एज PPF। द एंजाइम इनरोल इन फॉक्स फायर, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम फॉक्स फायर से संबंधित है? तो जो फॉक्स फायर से संबंधित हो जाएगा, यानी जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है उससे संबंधित एंजाइम आपका लूसीफेरेज हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर 29 में 2 हो जाएगा। लूसीफेरेज वो प्रोटीन है जो कि फॉक्स फायर पैदा करती है। 29 में 2 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1861 में देखा गया कि यीस्ट ऑक्सीजन की उपस्थिति के बजाय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ग्लूकोज का उपभोग करता है। यह परिघटना कौन सा प्रभाव कही जाती है? तो पाश्चर प्रभाव कही जाती है। अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोसिस? तो आप देखेंगे तो आप चौथा आंसर यहाँ पर लगा लेंगे, सांप द्वारा मेंढक का शिकार एंटीबायोसिस का एग्जाम्पल नहीं है। बिल्कुल आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप प्रेडेशन ऑफ फ्रॉग बाय स्नेक आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे। इम्यूनोकास्ट्रेशन इज द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट, जो प्रतिरक्षी बंदियाँ किसके विरुद्ध प्रतिरक्षण होता है? तो ऑप्शन आप देखिए, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका आंसर जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अगेंस्ट, जेनारच। When a barefooted person steps on an object suddenly with his left foot, the right leg becomes rigid and left foot is suddenly withdraw. This occurs because a nerve phenomenon known as. तो जब किसी व्यक्ति के बाएं नग्न पैर के नीचे कोई वस्तु आ जाए तो दायां पैर सख्त हो जाता है और बायां पैर वस्तु स्थान से हटा लेता है। इस तंत्र की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसे हम कंडीशनड रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कंडीशनड रिफ्लेक्स। बिल्कुल आगे हम देखते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन विंगलेस इंसेक्ट्स आर सिचुएटेड इन, पंखहीन कीटों में तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं स्थित होती है। तो पंखविहीन कीटों में तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं ललाटीय अंग में या फ्रंटल ऑर्गन में पाई जाती है। डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पर लगा लेंगे। अलार्म फिनोमेनन आर रिलीज्ड बाय, जो सचेतक फिरोमोन होते हैं विमोचित किए जाते हैं। बिल्कुल सचेतक फिरोमोन एनस के द्वारा या गुदा के द्वारा विमोचित किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स इन आइज ऑफ स्केलेडोन आर अटैच्ड टू आई बॉल्स एट, स्केलेडोन के नेत्रों की ऊर्ध्व तिर्यक पेशी नेत्र गोलक पर जुड़ी रहती है। तो कहाँ से जुड़ी रहती है? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अग्र पृष्ठ भाग पर, एंटीरियर डोर्सल साइड पर जुड़ी हुई पाई जाती है। When both atria and ventricles are completely relaxed after completion of contraction, next contraction is initiated by, हृदय के आलिंद में निलय संकुचन शीतलन के पश्चात पुनः संकुचन हेतु उत्प्रेरक प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये साइनस नोड के आवेग से। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3rd। बिल्कुल आप 37 में 3rd आंसर यहाँ पर लगा लेंगे। थैलीसीमिया नामक आनुवंशिक दोषों निम्न में से एक या अधिक के आनुवंशिक पूर्ण अनुस्थित होने के परिणाम स्वरूप होता है। तो हमें पता है अल्फा और बीटा दोनों ही चेन में खराबी होने से ये हो सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर भी 3rd चला जाएगा, अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं में थैलीसीमिया का कारण बन जाएगी। निम्न में से कौन समान समूह से अलग है? तो कैडेरिन्स, सेलेक्टिन्स और इंटीग्रिन्स ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो अलग आपको नजर आ रहा है। तो आपका आंसर नंबर 4th हो जाएगा। मात्रात्मक आनुवंशिकी अनुमापों का अनुमान किया जाता है, किससे किया जाता है? डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस अमंग रिलेटिव्स, संबंधियों के लक्षणों में समानता से किया जाता है। क्वांटिटेटिव जेनेटिक पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड बाय डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस अमंग रिलेटिव्स। हाइब्रिडोमा रेफर्स टू द, अब हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाती है, तो डायरेक्ट आप आंसर लगा लेंगे ए वाला, हाइब्रिड सेल्स विच स्पेसिफिकली प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कंटिन्यूसली। बिल्कुल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक काम में ली जाती है। तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं नंबर 1st। ट्रिटिकल इज, ट्रिटिकल एक एलोपोलिप्लॉइड है। तो बिल्कुल एक पर बहुगुणित होता है, डायरेक्ट आंसर है।
द फर्स्ट टाइम टू शो लिंकेज इन प्लांट्स वाज डन इन, तो सबसे पहले लेथायरस ओडोरेटस में लिंकेज को खोजा गया था, तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट कम अंडर इथोपियन रीजन, तो इथोपियन रीजन में मेडागास्कर आता है, साउथ अरेबिया आता है, अफ्रीका भी आता है, न्यूजीलैंड जो है वो इथोपियन रीजन में नहीं आता है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4। एक पादप का नाम एक लेखक द्वारा दिया गया है परंतु दूसरे के द्वारा वैध प्रकाशन किया गया हो, निम्न में से कौन सा उदाहरण इस कथन का प्रतिनिधित्व करता है, तो बिल्कुल आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि गॉसिपियम टोमेंटोसम नट एक्स सीम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो 45 में आप 2 लगा लेंगे। बिल्कुल एक पादप का नाम एक लेखक के द्वारा दिया गया परंतु दूसरे के द्वारा वैध प्रकाशन किया गया तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। किस स्थिति से एक नए वर्ग के लिए होलोटाइप को इंगित किया जाना आवश्यक है, तो बिल्कुल सिस्टेमा नेचुरी का जो 10वां एडिशन था 1958 अपन यहाँ पर लगा लेंगे, 46 में 1 आंसर आपका हो जाएगा। द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका दिया था। विदाउट टचिंग देम कार्टिलेज फिशेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो बिल्कुल जो कार्टिलेजिनियस फिशेज होती है उपास्तिल मछलियों को पहचाना जा सकता है, तो उपास्तिल मछलियों में कवर्ड गिल्स पाए जाते हैं, और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 48 में 1। डाइकोंडाइलिक स्कल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो द्विकोंडाइलिक करोटी है वो किस में पाई जाती है, तो एम्फीबिया और मैमिलिया का ये लक्षण है, डायरेक्ट आप आंसर लगा लेंगे। द टर्म्स अल्फा एंड गामा टेक्सोनॉमी हैव बीन गिवन बाय, तो टरिल ने इन्हें दिया था, तो टरिल आपका आंसर हो जाएगा। हेमिकोडेटा की निकट बंधुता किससे पाई जाएगी, तो एकाइनोडर्मेटा से पाई जाएगी। बीटा डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी, अच्छा प्रश्न है। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो ओवर एन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ मैनी हैबिटेट्स, कई आवासों वाले क्षेत्र में पाई जाती है या होती है। ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो पारिस्थितिकी तंत्र की आंतरिक स्व अनुरक्षण लागत को कम करती है एवं अन्य ऊर्जा जो कि उत्पादन में रूपांतरित की जा सकती है की मात्रा वृद्धि क्या कहलाती है, तो बिल्कुल ये एनर्जी सब्सिडी कही जाएगी, और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। 54 के आगे हम बात करते हैं। परमानेंटली स्ट्रेटिफाइड लेक्स आर कॉल्ड, स्थायी स्थिर झीलें क्या कही जाती है, तो ये मीरोमेक्टिक झीलें कही जाती है, मीरोमेक्टिक लेक्स कही जाएगी। ए हाईली कॉन्केव सर्वाइवरशिप कर्व डिनोट्स, एक अत्यंत अवलीय उत्तरजीविता वक्र प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, युवावस्था के दौरान उच्च मृत्यु दर वो प्रदर्शित करेगा। एक हाईली कॉन्केव सर्वाइवरशिप जो है वो हाई मॉर्टेलिटी ड्यूरिंग द यंग स्टेज प्रदर्शित करता है। किसी घटक में पदार्थ के कुल मात्रा का वह भिन्न जो दिए गए समय से निकलता है या प्रवेश करता है को क्या कहते हैं, तो इसे हम टर्न ओवर रेट कहते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन ए कंपोनेंट विच इज रिलीज्ड और एंटर इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टर्न ओवर रेट। पलामू सेंचुरी सिचुएटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, बिहार, तो यहाँ पर आप झारखंड कर लेना, झारखंड। पलामू सेंचुरी जो है वो झारखंड में है, पहले झारखंड बिहार में आता था, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को स्टार मार्क कर दिया गया था आरपीसी के द्वारा, क्योंकि ये झारखंड न्यू स्टेट बनने की वजह से ये पलामू सेंचुरी आपकी झारखंड में चली गई थी। बिहार झारखंड, झारखंड जो है वो बिहार का ही भाग था और अब ये नया स्टेट बन चुका है, तो पलामू सेंचुरी जो है या पलामू टाइगर रिजर्व है ये झारखंड में उपस्थित है। वाई आकृति का ऊर्जा प्रवाह प्रदर्श सर्वप्रथम दिया गया था, तो वाई आकृति का ऊर्जा प्रवाह प्रदर्श या एनर्जी फ्लो मॉडल एच टी ओडम के द्वारा दिया गया था। अच्छा प्रश्न है। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इज गिवन बाय एच टी ओडम। प्रथम सफल जंतु क्लोन डोली भेड़ को इयान विल्मुट साहब ने बनाया था और वो कौन से इंस्टीट्यूट से संबंध रखते थे, तो रोजलिन इंस्टीट्यूट, बिल्कुल आप इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रखेंगे, और रोजलिन इंस्टीट्यूट से वो संबंध रखते थे। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ओल्डेस्ट व्यू ऑफ एवोल्यूशन विच इज सपोर्टेड बाय, तो थेल्स, बिल्कुल थेल्स नामक दार्शनिक ने उसको सपोर्ट किया था, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। मच्छरों में डीडीटी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होना उदाहरण नेचुरल सिलेक्शन, मच्छरों में नेचुरल सिलेक्शन आ जाना है।
थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, जीवाश्मों के आधार पर प्रलय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कुवियर ने कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी दी थी। संगामी विचलन रीति द्वारा ज्ञात सहसंबंध गुणांक केवल किस परिणाम को संकेत करता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइंड बाय कंकरेंट मेथड इंडिकेट्स द फॉलोइंग रिजल्ट ओनली। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ कोवेरिएशन, सह परिवर्तन की दिशा और मात्रा। बिल्कुल आप ए आंसर यहाँ पर लगा लेंगे। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ कोवेरिएशन। निम्नलिखित में से कौन सी खंडित श्रेणी नहीं है? तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट आंसर लग जाएगा वेट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो खंडित श्रेणी नहीं है। गोले सेल इज जनरली यूज्ड इन, अच्छा प्रश्न है। गोले सेल्स जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज की जाती है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आपकी यहाँ पर आंसर में चली जाएगी। द रेजोल्यूशन पावर ऑफ TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर लगभग होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। रोंकियर द्वारा प्रतिपादित आवृत्ति का नियम निम्न में से कौन सही प्रकार से दर्शाता है? तो आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला ही सही प्रकार से दर्शा रहा है, बाकी कोई भी सही ढंग से नहीं दर्शा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। फॉर टेस्टिंग द इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स ए सुटेबल एवरेज इज, छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच के लिए उचित माध्य हम मीडियन का उपयोग करेंगे, तो 68 में आपका आंसर 4 हो जाएगा। HPCL नहीं है, ये HPLC होना चाहिए, इसको भी स्टार मार्क कर दिया गया था क्योंकि ये HPCL हो गया। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये इज मोस्टली यूज फॉर सेपरेशन ऑफ, तो बिल्कुल इसका प्रयोग हम ओलिगोसेक्राइड और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए करेंगे, तो 69 में आपका आंसर हो जाएगा 4। लॉजिस्टिक कर्व रिप्रेजेंटेड द, जो लॉजिस्टिक कर्व होता है वो सिग्मोइड आता है, एस शेप्ड आता है इस प्रकार से, तो एस प्रकार का आपका कर्व हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन आपको पता ही है IgA, IgD, IgE, IgM और IgF नहीं होती है, तो IgF यहाँ पर आप लगा लेंगे। BT2 जीन कोडिंग BT टॉक्सिन डिराइव्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis यूज फॉर प्लांट टू प्रोटेक्ट देम, तो ये इंसेक्ट से बचाती है, लेपिडोप्टेरॉन्स कोलेप्टेरॉन्स, तो बिल्कुल कीट आपका आंसर हो जाएगा कि बैसिलस thuringiensis से प्राप्त होने वाली BT2 जीन जो BT टॉक्सिन को संकेतन करता है, को पौधे किससे रक्षा करने में उपयोग में लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इज नॉन एज मॉलिकुलर फार्मिंग। इंटरफेरेंस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इसाक एंड लिंडरमैन, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसाक एंड लिंडरमैन। इंटरफेरेंस की खोज इसाक और लिंडरमैन ने की थी। नेती एंड डिट्टो आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोन फ्रॉम, नेती और डिट्टो ये एम्ब्रियोनिक सेल से बनाए गए क्लोन थे, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा भ्रूणीय कोशिकाओं से बनाए गए क्लोन। नेती और डिट्टो बंदर के क्लोन थे ये, मंकी के, और इनको भ्रूणीय कोशिकाओं से बनाया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये 75 जो क्वेश्चन थे वो पेपर 3rd में पूछे गए थे, तो इन क्वेश्चंस के करके भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस बार भी सेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के जो सेट का सिलेबस है वो CSIR नेट लाइफ साइंस का है, लेकिन सेट एग्जामिनेशन में केवल और केवल जो सिलेबस है उस सिलेबस से सरफेशियल प्रश्न किए जाएंगे, तो आप सिलेबस को अच्छे से सरफेस से पढ़ लीजिए, आपका सेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।